बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन 8th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर शुरू किया था। एक्सरसाइज 1.1 हो गया था। अब एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाला है, लेकिन इससे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का पता होना चाहिए। आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। दो टेबल्स आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। अब जो पहला टेबल है उसी को समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो रियल नंबर है ए और बी, दोनों का ताल्लुक, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ताल्लुक रियल नंबर से, यानी दोनों नंबर्स का ताल्लुक किसी से, रियल नंबर से, तो इनका जो सम होगा ए प्लस बी, जो आंसर आएगा उनका ताल्लुक भी किसी से होना चाहिए, रियल नंबर से होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 2 है और 3, दोनों का ताल्लुक किसी से, रियल नंबर से, लेकिन 2 + 3 जो आंसर आएगा 5, वो भी क्या है, वो भी एक रियल नंबर है, इसका ताल्लुक भी किसी से, रियल नंबर से। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उसी के मुताबिक अगर ए और बी का दोनों का ताल्लुक किसी से, रियल नंबर से, यानी ताल्लुक किसी से, रियल नंबर से, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, यानी ताल्लुक रखना। तो ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी अगर ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करे, जो रिज़ल्ट आएगा उन रिज़ल्ट का भी ताल्लुक किसी से होगा, रियल नंबर से होगा। अब मिसाल के तौर पर 2 और 3 का जो ताल्लुक है वो किसी से, रियल नंबर से। अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करे तो रिज़ल्ट आएगा 6, वो भी क्या रहेगा, वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर देखिए, दो रियल नंबर है 5 और 3, इन दोनों को सम किया तो 8 है, 8 का ताल्लुक भी किसी से, रियल नंबर से। इसी तरह 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 5 3 = 15, 15 आया, 15 का ताल्लुक भी किसी से, रियल नंबर से। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो नंबर है ए और बी है, अगर ए प्लस बी बराबर होगा किस चीज़ की, बी प्लस ए की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो रियल नंबर प्लस हो, अगर आप इसकी आर्डर चेंज करोगे तब इसके रिज़ल्ट पर क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसाल 2 + 3 = 3 + 2, दोनों का रिज़ल्ट क्या होगा, ये 5 = ये भी क्या बनेगा, 5, यानी दोनों का रिज़ल्ट क्या होगा, एक जैसे होगा। या 2 + 3 करे या 3 + 2 करे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसके मुताबिक अगर दो नंबर है ए और बी, अगर ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पर जो डॉट दिया हुआ इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, = बी मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों का रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। नहीं, ऑर्डर हम लोगों ने एक्सचेंज किया, नंबर को हम लोगों ने क्या किया, एक्सचेंज किया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 8 = 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 8 = 40, इसी तरह 8 5 = 40 आंसर आएगा। दोनों का रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर आप ये नंबर्स को, ये डिजिट्स को एक्सचेंज करोगे तो इस पर, इसके आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एक बात आप लोग याद रखिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो नंबर आएगी, या दो नंबर का सम होगा, a + b = b + a, यह मल्टीप्लिकेशन होगा a × b, b × a, दो नंबर होगा, हमेशा दो नंबर होगा।
इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखिए हमेशा 3 नंबर आएगा। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसके मुताबिक अगर 3 नंबर ऐड हो, आप इस तरह करें, आखिर वाले 2 पहले ऐड करें, बाद में फर्स्ट वाला ऐड करें, या शुरू वाले 2 नंबर क्या करें ऐड करें, आखिर वाला क्या करें बाद में ऐड करें। अब मिसाल फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 1। अब पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर पहले वालों को यानी आखिर वाले 2 को मैंने ऐड करना है। 3 प्लस इन दोनों को ऐड करे क्या आएगा, इन दोनों को जब ऐड किया 3 आया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर शुरू वाले 2 ऐड करे क्या आएगा 5, आखिर वाले बाद में करें ऐड करें तो 3 प्लस 3 आंसर क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पर 3 प्लस 1 क्या आएगा 5 प्लस 1 क्या आएगा 6 आएगा। यानी अगर आप एडिशन के ऑर्डर चेंज करोगे तभी इसके आंसर पर क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर लास्ट 2 को मैंने प्लस किया, शुरू वाला नंबर बाद में हम लोगों ने इसके साथ ऐड किया। अब यहाँ पर शुरू के 2 नंबर्स ऐड किया, आखिर वाला बाद में इसके साथ क्या कर ऐड किया, तो इस केस में दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि अगर 3 नंबर हो, मल्टीप्लाई हो बी डॉट सी, दी डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। यानी आप लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर लास्ट में क्या करें आखिर वाले, फिर शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई, या शुरू के 2 नंबर मल्टीप्लाई करें, लास्ट वालों को क्या करें आखिर में मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 3 इसी तरह छोड़ दें क्योंकि फिर हम लोगों ने लास्ट वालों 2 को मल्टीप्लाई करना है। 5 7 से 35 इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहाँ पर शुरू के 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाई 7। अब जब 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया 105 आएगा। यहाँ पर जब भी 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 105 आएगा। यानी आखिर 2 को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वालों को पहले बाद में मल्टीप्लाई करें, या फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, आखिर वाले को क्या करें बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई करें। दोनों केसेस में रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा। अब देखिए दूसरा, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के मुताबिक मेरे साथ अगर कोई नंबर है, इसके साथ इसे क्या ऐड करूं कि वही नंबर रिज़ल्ट आ जाए। फॉर एग्जांपल ए प्लस क्या करें, ए के साथ में क्या प्लस करो कि रिज़ल्ट वही ए आ जाए, तो 0 प्लस करूँगा तो इसके रिज़ल्ट क्या आएगा, ए आएगा। अब फॉर एग्जांपल 2 प्लस 2 के साथ में इसे क्या नंबर ऐड करूँ कि रिज़ल्ट वही 2 आ जाए, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 ऐड करें तो आंसर क्या है 2 है। यानी किसी नंबर के साथ ऐसे डिजिट को या नंबर को ऐड करना है कि रिज़ल्ट वही नंबर बन जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो होगा वो क्या है, 0 रहेगा। अब इसी तरह 3 के साथ जब 0 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 4 के साथ जब 0 प्लस करोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। यानी किसी नंबर के साथ ऐसे नंबर ऐड करें कि रिज़ल्ट वही नंबर बन जाए, तो इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में फिर 1 होगा। अब मैं 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि रिज़ल्ट वही 2 बन जाए, 2 1 ज़ा 2 बनेगा, 3 1 ज़ा 3 बनेगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होगा वो 1 होगा, और एडिशन में जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी है। हर नंबर का इन्वर्स होता है। अगर पॉजिटिव ए है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो नेगेटिव ए होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आ जाए। अब इसी तरह पॉजिटिव 2 है तो इसका आंसर इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
इसी तरह 3 का जो इन्वर्स है वो क्या है, -3 है। इस तरह -3 का जो इन्वर्स है वो क्या है, +3 है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। हर नंबर का इन्वर्स है अगर पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई नंबर है तो इसका जो इन्वर्स होगा 1/a होगा। यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। एडिटिव इन्वर्स में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखिए एडिटिव इन्वर्स में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब फॉर एग्जांपल 2 का जो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या आएगा, 1/2 है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 1/2 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक हो गए। एक और टेबल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखेंगे। जब तक आप ये टेबल को नहीं सीखोगे आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगा। एक्सरसाइज समझने के लिए ये दोनों टेबल बहुत ही लाजमी है। और इससे फिल द ब्लैंक्स वो है हमारी, और मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ इन टेबल से। आप लोगों ने इसको लाजमी सीखना है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट टेबल के साथ।